नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एलपीए गुरुकुल पर। एलपीए गुरुकुल आज आपका 25 सितंबर है, ठीक है, और टाइम भी लगभग हो ही चुका है। थोड़ा सा मैं डिले हूँ आज, ठीक है ना, तो कोई नहीं, आपका जो है थोड़ा सा समय मैं लूँगा। आज थोड़ी सी पीपीटी बनाने में दिक्कत हो गई, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे से सही कर लूँगा। फिलहाल वोकैब आप पढ़ेंगे हमारे साथ, वोकैब बाय प्रीतम, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग आपको आज हम 2 वोकैब ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी रहेगी ये आप देखेंगे। एक मिनट से रुकिए। ये देखिए, ये थोड़ी सी फाइल हमसे मिसिंग हो गई थी, इसको हमने ऐड कर दिया है कि मैक्स सफिक्स। जो आज हम वर्ड का सफिक्स पढ़ेंगे, जो रूट वर्ड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मैक्स। मतलब जिसके स्टार्टिंग में मैक्स लिखा हो उसका मतलब होता है मैक्सिमम, ज़्यादा, हाईएस्ट। उसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, ज़्यादा, हाईएस्ट, ठीक है। मैक्सिमम, ज़्यादा, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्स वर्ड, ये मैक्स रूट वर्ड देखते ही सबसे पहला वर्ड आपके जहन में आया होगा वह है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है। तो मैक्स का अर्थात बस इतना समझ लीजिए, स्ट्रेंथ होता है, काफ़ी मजबूती होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मैक्स का मतलब हाईएस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, ये होता है। चलिए देखिए, अब आपके जहन में जो मैक्स वर्ड आया, अब उसको लेके क्या विचार आया? मैक्सिमम विचार आया। तो सबसे पहला वर्ड हमारा आपके लिए है मैक्सिमम। बस ये आपको मैक्स अलग करना है। बाकी द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ समथिंग, मतलब किसी, अगर अभी हमने बोला ना बहुत ही ज़्यादा, हाईएस्ट, किसी का लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ समथिंग, ठीक है ना। इस लेवल का मतलब कुछ ज़्यादा ही, जो आपके मतलब लेवल जिसका ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब किसी भी चीज़ में हम क्या करें, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाए, वो होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। चलिए अब इस मैक्सिमम के साथ अगला वर्ड आपको क्लाइमैक्स मिलेगा। अच्छा, क्या होता है मैक्स? हमने देख लिया, मैक्स का मतलब अच्छा, मतलब एक तरीके से उत्कृष्ट, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द बुक, प्ले, पीस एंड म्यूजिक इवेंट, ठीक है ना। देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट, अब देखिए क्या होता है जब हम मूवी वगैरह देखते हैं ना, क्लाइमैक्स अभी जब तक नहीं देखा तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा। मूवी ख़त्म हो जाती है, हम क्लाइमैक्स ही नहीं देखते हैं तो उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे, अच्छा आखिर ये कैसे था। तो वो क्लाइमैक्स इसी से जुड़ा हुआ है। क्लाइमैक्स का मतलब हो गया वह इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से हम पूरे सेंटेंस, पूरी स्टोरी को समझ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ बुक, प्ले, पीस, मूवी एंड इवेंट, जिसकी वजह से हम उस पूरी स्टोरी को समझ जाते हैं, और उसका हिंदी मतलब होता है उत्कर्ष, ठीक है, चरमानंद, ठीक है ना। मतलब उसको हमें उत्कृष्टता से जो है हम उसको देखते हैं। चलिए अगला वर्ड आपको मिलेगा मिनीमैक्स। मिनीमैक्स आपको बताता हूँ, इसमें 2 रूट वर्ड है, दोनों रूट वर्ड को मिला के एक बनाया गया है। एक तो मिनी का मतलब होता है मिनिमम, अब मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, कि दोनों को मिला के क्या हो गया, मिनी मैक्स, मतलब द लोएस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना। जब हम द लोएस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मैक्सिमम जहाँ तक पहुँच गए, उसका एक छोटा सा भाग, उसका एक सबसे लोएस्ट भाग, उसको बोलते हैं मिनी मैक्स, ठीक है ना। वर्ड बहुत ही अच्छे हैं आपके, बस सब थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी आपको हम समझा देंगे। चलिए उसी के साथ ये खिसकता हुआ वर्ड आया मैक्सिमल ऑफ आर कंस्टिट्यूटिंग अ मैक्सिमम एज ग्रेट और लार्ज इज एज पॉसिबल। बस वही चीज़, मैक्सिमल का भी मतलब क्या है, एक लार्ज जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, उस मैक्सिमम चीज़ को जितना हम क्या करें, कंस्टिट्यूट कर सके, वो मैक्सिमल हो गया, ठीक है ना। बस जहाँ मैक्स लगा है आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे, मैक्सिमम नहीं होता, वहाँ पे ग्रेटेस्ट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगला वर्ड हम आपके सामने रख रहे हैं, उसका मतलब देखिए ध्यान से, सोमनी वर्ड अब आ गया। अब मैक्सी से सारे रिलेटेड वर्ड समाप्त हो गए हैं। अब आपको जो हम वर्ड समझाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे सोमनी, ठीक है ना। ठीक है ना। सोमनी का अर्थ क्या हो गया, मतलब सोना, नींद लेना,
एक मिनट, आई थिंक ये वर्ड रह गया है क्या? हाँ, सब मैक्सिमल रह गया है। सब मैक्सिमल मतलब रह गया है। सब मैक्सिमल मतलब देख लीजिए, लेस दैन मैक्सिमल, नॉट एट द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, ठीक है ना। अब मैक्सिमम का मतलब हो गया हाईएस्ट, लेकिन जो सब मैक्सिमल है उसका मतलब हो गया मैक्सिमल से थोड़ा कम, मैक्सिमम से थोड़ा कम, नॉट एट द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। मतलब हम वह लेवल नहीं जो हम क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। हाईएस्ट लेवल नहीं, ग्रेटेस्ट लेवल नहीं, उससे क्या कम, क्या लेस देन मैक्सिमम, उससे क्या कम, ठीक है। नॉट एट द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, हाईएस्ट लेवल पर नहीं, उससे कम लेवल पर। अंडरस्टूड है? आसानी से सब मैक्सिमम समझ में आ जाएगा। चलिए, अब सोमनी, सोमनी का मतलब होता है सोना, नींद लेना, ठीक है ना। सोमनी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, सोना, स्लीप। राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए, सब पैड नहीं आएगा ना साहब, ऐसे ही सारी राइटिंग देखेंगे। अब सोमनी का अर्थ यही हो गया स्लीप। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये लाइन वगैरह दिखाई दे रही होंगी आपको सोमनी पर। चलिए, सोमनीफेरस, सोमनीफेरस। अब सोमनी का अर्थ ये क्या हो गया, सोना, ठीक है। टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप, क्या, अब क्या करना, स्पोरेफिक, सोना, यहाँ से ऊँघता हुआ, ये हो गया उसका एग्जैक्ट मीनिंग। सोमनीफेरस का मतलब एंडिंग टू इंड्यूस स्लीप, स्पोरेफिक किसको बोलते हैं, ऊँघता हुआ। नहीं हम लोग ऊँघते हुए उठते हैं, उबासी वगैरह लेते हैं, उसको बोलते हैं सोमनीफेरस। भाई अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो कम से कम उसकी स्पेलिंग तो आपको, इसकी वर्ड मीनिंग तो आपको पता होनी चाहिए ना, उसकी वकैब तो आपके पता होनी चाहिए। सोमनीफेरस उसको बोलते हैं, ऊँघते नहीं हैं लोग, जब बेड पर होते हैं या कहीं होते हैं तो ऊँघते नहीं, उस ऊँघने को जो है क्या बोलते हैं, सोमनीफेरस बोलते हैं। टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप, स्पोरेफिक, अच्छा वर्ड है। भाई सो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, कम से कम उसका अर्थ तो जानो आप। ऊँघना ऊँघना नहीं होता है, आप ऊँघते तो होगे, उसका मतलब होता है सोमनीफेरस। अब हम करके थोड़ी बताएंगे। चलिए, इनसोम्निया, इनसोम्निया का मतलब, एक सेकेंड कहाँ भाग रहे भाई। इनसोम्निया का मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, मतलब जो सो न सकता हो। अब हिंदी में आपको हम ये बता दें, इसका अर्थ होता है अनिद्रा, ठीक है ना, अनिद्रा होता है। मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, वह कंडीशन जिसमें आदमी सो नहीं पाता है, उसको इनसोम्निया बोलते हैं। भाई सोम्निया का मतलब क्या हो गया, सोना। इनसोम्निया का मतलब क्या होगा, नहीं सोना, खत्म कहानी। आसानी से वर्ड देखिए, वक़ैब एक अच्छी चीज़ है, बस यही है कि हम उसको जज कैसे कर रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं, बस यही हमको देखना, ठीक है ना। अभी हमने बताया सोम्निया का मतलब क्या हो गया, सोना। अरे वो गोल्ड वाला नहीं यार, स्लीप। यहाँ पे देखिए लिखा भी हूँ स्लीप, स्लीप का मतलब क्या हो गया, सोना, ठीक है ना। और इनसोम्निया का मतलब क्या होगा, ना सोना, द कंडीशन ऑफ अनेबल टू स्लीप, ठीक है ना। बढ़िया वर्ड है, आसानी से भी समझ सकते हैं। चलिए, अब अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये हो गया हाइपरसोम्निया। ये बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ, इतना ज़्यादा लिखा हुआ, अरे बड़ा करके लिखा हो। अभी इसको छोटा करूँगा, 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, सोम्निया का मतलब तो आपको पता है सोना। अब हाइपर को बता दूँ। अब नहीं, कभी कभी लोग हाइपर हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, तो वही चीज़ है हाइपरसोम्निया। हाइपर का मतलब अत्यधिक नींद आना, अ स्लीप डिसऑर्डर इन विच समवन स्लीप फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड एंड इज़ ऑलवेज वेरी टायर्ड ड्यूरिंग द डे। अच्छा, इन सब का मतलब सिर्फ इतना है कि जब वो कोई काम कर रहा है तो उसको कर करना काफ़ी लंबे लंबे समय तक सो जाना, ठीक है ना। उसको क्या, अत्यधिक नींद आना। अत्यधिक नींद तभी आती है जब हमारे अंदर, कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे अंदर वीकनेस होती है तभी हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो हाइपरसोम्निया उस कैटेगरी को कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा नींद। अब हम ये नहीं कह रहे हैं वीकनेस की वजह से नींद आ रही है तो उसको हाइपरसोम्निया, हम बस ये बोल रहे हैं, हम बस एक कभी कभी एक सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइपरसोम्निया का मतलब यह हो गया कि अत्यधिक नींद आना, मतलब स्लीप डिसऑर्डर उसको बोलते हैं। मतलब उसको क्या होता है कि काफ़ी लंबे लंबे समय तक के लिए सो जाता है, ठीक है ना, काफ़ी लंबे लंबे समय तक के लिए क्या होता है, सो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हाइपरसोम्निया, अत्यधिक नींद आना। क्लियर। चल, हाइपरसोम्निया के बाद हम अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना।
अगला वर्ड हमारा है सोमनीफोबिया। ये वर्ड मुझे बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि सुंदर आपको भी लगेगा। क्यों सुंदर लगेगा? क्योंकि हमने फोबिया का अर्थ बता रखा है। फोबिया का अर्थ बता रखा है, ठीक। क्यों बता रखा है? देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी वर्ड से समझ में आ जाएगा। सोमनिया तो अभी आप पढ़ रहे हो, सोना होता ना। अब फोबिया का अर्थ क्या होता है? डरना। लो, अब हमने जब रूट वर्ड से आप पढ़ोगे ना साहब, तो यही होता है। बस आप तेज़ी से चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कमांड में हो जाएंगे आपकी वर्ड से। अब सोमनीफोबिया का मतलब क्या होगा? सोमनी का बता दिया, सोना। फोबिया का मतलब हम पहले ही करा चुके हैं, जिसका नाम अगर आपने नहीं देखा है तो आप डालिए, फोबिया डालिए, आपको मिल जाएगा। तो फियर ऑफ फॉलिंग अस्लीप आर गोइंग टू बेड, ठीक है ना। फियर ऑफ फॉलिंग अस्लीप आर गोइंग टू बेड, उससे क्या करना? डर लगना, ठीक है ना। 1 सेकेंड, थोड़ा सा हमको मिस्टेक लगा, तभी हमने इसको जो रोका वीडियो को। साहब थोड़ा सा यहाँ पे ये फोबिया में गलती हो गई, क्योंकि फोबिया की स्पेलिंग PHOBIA होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें थोड़ा सा डाउट लगा, इसकी वजह से हमने थोड़ा सा थोड़ी देर के रोका। आप फियर, हम बता रहे हैं, फियर ऑफ फॉलिंग अस्लीप आर गोइंग टू बेड, उससे क्या करना? डरना। अभी हम आपको अगले पेज पे बता दे रहे हैं, अच्छे से देखिए, इस पे हम बता दे रहे हैं आपको। सोमनीफोबिया, ये स्पेलिंग होती साहब। हो जाती गलती कभी कभी, क्या होता है ना, ऑटो करेक्शन दिक्कत कर जाता है ना, तो वो PH हम F लिख दिए, तो ये इसकी एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है। सोमनीफोबिया ये होता है, वो F नहीं होता, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा ना। हो जाती कभी कभी गलतियाँ भाई, इंसान से ही होता है। अब सोमनी का मतलब क्या हो गया आपको हम बता दें। सोमनी का अर्थ क्या हो गया? डर। सॉरी, डर नहीं भाई, इरेज करो भाई। सोमनी का अर्थ हो गया सोना, ठीक है ना, फॉलिंग अस्लीप। अब फोबिया का मतलब क्या हो गया आपको? डर, ठीक है ना। अब जो सोने से डरता हो, मतलब जो बेड पर जाने से, सोने से डरता हो, फियर ऑफ गोइंग टू बेड, ठीक है ना। ये आपका है सोमनीफोबिया। देखिए आपको वर्ड दिखा ना, फियर ऑफ फॉलिंग अस्लीप और गोइंग टू बेड, वही हाल है, ठीक है ना। ये सोमनीफोबिया, सोमनी मतलब सोना, फोबिया मतलब डर, ठीक। चल, आई थिंक अब हमें लग रहा है लास्ट वर्ड होना चाहिए। हाँ, लास्ट वर्ड है, चलिए। सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब क्या हो गया? सोमनोलेंस इज अ स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ स्लीप और स्लीपिंग और अनयूजुअल लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। जो लॉन्ग पीरियड के लिए सोने वाला हो, मतलब निद्राजनक हो, थकाऊ हो, निद्रा लाने वाला हो, उसको बोलते हैं सोमनोलेंट। कैसे बोलते हैं देखिए, फिर से देखिए। सोमनोलेंस इज अ स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्लीप, जो क्या करे? इच्छा जाता है, क्या करे? स्लीप, जो सोने की इच्छा जाता है, और स्लीपिंग फॉर अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड, जो काफ़ी क्या हो? निद्राजनक हो, थकाऊ हो, निद्रा लाने वाला हो, उसको बोलते हैं सोमनोलेंट, ठीक है ना। आई थिंक वर्ड्स इज क्लियर। चलिए, कोई नहीं, तो फिलहाल आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग लगभग 600 के आसपास की फैमिली हम लोग पहुँचने वाले हैं, और आई थिंक आज हम लोग पहुँच भी जाएंगे, तो उसको हम पहले से ही धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया, आपके लिए। तो एक बार प्लीज़, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें एक और नया मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।